चलें सीधा आज के मौजू पर आते हैं। आज की इस नशिस्त में हम अल्लामा मोहम्मद अब्दुल शकूर रज़ा क़ादरी की एक बड़ी ज़बरदस्त और फ़िक्रअंगेज़ तहरीर का जायज़ा ले रहे हैं। इसमें क़ुरबानी की क़दीम रिवायत का दिफ़ा किया गया है, ख़ास तौर पर उन एतराज़ात के जवाब में जो आजकल के सेक्युलर और जदीद ज़हनों की तरफ से उठाए जाते हैं। ये तहरीर सिर्फ जज्बाती बातें नहीं करती, बल्कि तारीख़, अखलाक़ियात और हमारे मौशरती रवैयों का बड़ा गहरा तज्ज़िया पेश करती है। और आज हम जिन पहलुओं को कवर करेंगे उनमें सारी बहस का बुनियादी एतराज़, इसका रूहानी पस मंज़र, आज के दौर के दोहरे म्यार, ज़ेबा की असल अखलाक़ियात और आखिर में इससे जुड़ी मुआशरती हमदर्दी शामिल हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर वो बुनियादी एतराज़ है क्या जिस पर यह सारी बहस खड़ी है। तहरीर के बिल्कुल शुरू में ही इस सबसे बड़े सवाल को छेड़ा गया है जो अक्सर सेक्युलर या मुल्हिद हलकों की तरफ से सामने आता है। कहा जाता है कि क्या कुर्बानी वाकई कोई बहुत पुरानी, फरसूदा और कबायली सी रस्म है? मतलब इस जदीद साइंसी और तरक्की याफ्ता दौर में किसी खुदा को खुश करने के लिए जानवर का खून बहाने की आखिर क्या तुक बनती है? मुसन्निफ इस तनकीद को खोलकर बयान करते हैं। तनकीद करने वालों का मानना है कि ये एक ऐसा रिवाज है जो उस वक्त शुरू हुआ जब इंसान जाहिल था, कुदरती आफतों से डरता था और इस खौफ को मिटाने के लिए जानवरों की भेंट चढ़ाता था। उनके ख्याल में आज के मॉडर्न दौर में इस किस्म की चीज़ों की कतई कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कि मुसन्निफ इस बात का क्या कमाल जवाब देते हैं। और यहीं से बात पहुंचती है उसके असल रूहानी पस मंज़र की तरफ, जहां खौफ नहीं बल्कि मोहब्बत का उनसर गालिब है। तहरीर में बहुत वाज़े तौर पर बताया गया है कि ये एतराज़ सरासर तारीख से लाइल्मी का नतीजा है। इस्लामी कुर्बानी का किसी देवमालाई खौफ या डरावे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। दरअसल ये सुन्नत इब्राहीमी है। ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस बेमिसाल वाक़े की याद है जब उन्होंने मोहब्बत और फरमाबरदारी की तमाम हदें पार करते हुए अपने इकलौते बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का इरादा कर लिया था। और ये वाक़या बड़ी खूबसूरती से इस बात को साबित करता है कि असल मकसद किसी की जान लेना था ही नहीं। कुरान मजीद की इन आयात के मुताबिक जब बाप और बेटे ने खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रज़ा के आगे झुका दिया तो अल्लाह ताला ने फ़िदिये के तौर पर जन्नत से एक मेंढा भेज दिया, यानी इंसानी जान की जगह एक जानवर ने ले ली। इम्तिहान पूरा हो गया। तो इस सारे वाक़े का रूहानी निचोड़ क्या निकला? वो ये कि कुर्बानी कोई अंधी रस्म नहीं, बल्कि ये इश्क का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये उस बात का अमली इकरार है कि इंसान के पास जो कुछ भी है, दौलत, ख़ानदान या खुद उसकी अपनी जान, वो सब बनाने वाले की दी हुई अमानत है और बंदा उसे खुशी खुशी वापस लौटाने के लिए तैयार है। अब हम चलते हैं इस जायज़े के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, जो है जदीद दौर के दोहरे मेयार और उनका तज़ाद। यहाँ मुसन्निफ ने एक बड़ा ज़बरदस्त मुवाजना पेश किया है। ज़रा गौर करें। जो लोग जदीदियत का नाम लेकर कुर्बानी को जुल्म कहते हैं, वही लोग क्रिसमस पर शौक से टर्की काटते हैं और थैंक्स गिविंग पर लाखों करोड़ों जानवरों को ज़बह करते हैं। बारबाडोस और यूनान में बाकायदा त्यौहार होते हैं जिन्हें हैरत अंगीज़ तौर पे कुर्बानियाँ ही कहा जाता है। अब मुसन्निफ का सवाल ये है कि मगरबी त्यौहारों में लाखों जानवरों का मारा जाना एक शानदार रिवायत कैसे बन जाता है, जबकि वही काम अगर इस्लामी कुर्बानी में हो तो उसे वहशत का नाम दे दिया जाता है। ये दोहरा मेयार तो बहुत अजीब है। इस बात को मज़ीद वाज़े करने के लिए तहरीर में एक बड़ा ही ज़बरदस्त वाक़या सुनाया गया है। एक दफ़ा एक खातून अपने बच्चे को लेकर अजीम बुज़ुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुईं। उनकी गुजारिश थी कि ये बच्चा मीठा यानी शक्कर बहुत खाता है, आप इसे ज़रा मना कर दें। अब आम तौर पर तो यही होना चाहिए था कि वो फ़ौरन बच्चे को समझा देते, लेकिन उन्होंने खातून से कहा कि कल आना। अगले दिन वो आए तो फिर फरमा दिया कि कल आना। बाकायदा 3 दिन की ताख़ीर के बाद जब वो तीसरी बार आए तब जाकर उन्होंने बच्चे को शक्कर खाने से मना किया। तो आखिर इस ताख़ीर की वजह क्या थी? और यहाँ आता है असल सबक। जब बुजुर्ग ने ये जवाब दिया कि वो इन दिनों खुद शक्कर खा रहे थे, इसलिए फ़ौरन मना नहीं किया, तो मुसन्निफ इस वाक़ये को उन लोगों के साथ जोड़ते हैं जो खुद तो दिन रात गोश्त खाते हैं लेकिन कुर्बानी पर बड़ी लंबी चौड़ी तनकीद करते हैं। मतलब कोई इंसान दूसरों को इस चीज़ से कैसे मना कर सकता है जो वो खुद कर रहा हो?
اسی حوالے سے تحریر میں دنیا کی سب سے بڑی فوڈ چینز کی مثال دی گئی ہے: KFC، میکڈونلڈز، سب وے، برگر کنگ اور پیزا ہٹ۔ ان سب کمپنیوں کے اربوں ڈالر کی امپائر کس چیز پر کھڑی ہے؟ ظاہر ہے چکن، بیف اور مٹن پر۔ اور یہ بڑی بڑی فیکٹریاں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں جانوروں کو کاٹ کر ہی چل رہی ہیں۔ تو مصنف کا بنیادی استدلال یہی ہے کہ ایک طرف تو جانوروں کے حقوق کے نعرے لگائے جائیں اور قربانی کو ظلم قرار دیا جائے، اور دوسری طرف روزمرہ کی زندگی میں برگر، کباب، بریانی اور شوارمے کے مزے اڑائے جائیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ اگر جانور ذبح کرنا واقعی اتنا ہی بڑا ظلم ہے تو پھر دنیا بھر کے ان تمام ریسٹورانٹس اور گوشت کی پوری انڈسٹری پر بھی یہی تنقید ہونی چاہیے۔ چلیں اب ذرا اس کے عملی پہلو پر بات کرتے ہیں، یعنی ذبح کی اخلاقیات۔ اب جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ کہ اسلام صرف جانور کو کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس پر بڑی سخت شرائط بھی لگاتا ہے۔ تحریر میں بتایا گیا ہے کہ اسلام نے جانوروں کے ساتھ رحم کا باقاعدہ حکم دیا ہے۔ چھری کا حد سے زیادہ تیز ہونا، جانور کا بھوکا پیاسا نہ ہونا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرنا، یہ سب وہ اصول ہیں جو جانور کو جسمانی اور نفسیاتی اذیت سے بچانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور مصنف بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انہی سخت اصولوں کی وجہ سے آج کے ماہرین بھی یہ مانتے ہیں کہ اسلامی طریقہ ذبح جانور کے لیے تیز ترین اور سب سے کم تکلیف دہ ہے۔ اس سے یہ نظریہ بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ اس عمل میں کوئی پیدائشی ظلم یا وحشت ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں اس روایت کے معاشرتی فائدے کی۔ تحریر کی آخر میں یہ بڑا خوبصورت پیغام دیا گیا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد محض خون بہانا نہیں ہے، یہ تو ایثار اور معاشرتی فلاح کا ایک پورا سسٹم ہے۔ اس سے ملنے والا گوشت ان غریبوں، یتیموں اور پسماندہ لوگوں تک پہنچتا ہے جنہیں شاید پورا سال گوشت جیسی نعمت نصیب ہی نہ ہوتی ہو۔ یہ معاشرے میں دولت اور خوراک کی مساوی تقسیم کا ایک بہترین اور عملی ذریعہ ہے۔ اور مصنف اپنی اس زبردست بحث کو اس سوال پر ختم کرتے ہیں کہ کیا اعتراض کرنے والوں کو اس تنقید سے پہلے خود اپنے طرز زندگی اور اپنی خوراک پر نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے؟ اگر انسان غیر جانبداری سے اپنے ہی روزمرہ کے تضادات کو دیکھے تو سمجھ آ جاتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کسی روایت کو مسترد کر دینا کوئی انصاف کی بات نہیں۔ اور اسی ایک گہری سوچ کے ساتھ آج کا یہ جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ مصنف کے ان دلائل نے اس پورے موضوع کو ایک نئے اور زیادہ واضح زاویے سے سمجھنے میں بھرپور مدد کی ہوگی۔